और नहीं तो बाबू मंडे से कमलेश बाबू थोड़ा सा आप 8 मिनट चल गए बाबू। तो 2-2 घंटा का नहीं तो देखते बाबू, पापा जी से बात करते हैं। क्योंकि बाबू 8 में चल गए तो थोड़ा सा बाबू एडवांस भी लेवल जरूरी होता है। देखो मेरे लाल, जो बच्चा नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज दिए फोटो क्लिक करके। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपके चैप्टर का नाम है टाइम एंड मोशन नाम है ना? तो इसमें बाबू आपको क्या पढ़ा दिए? मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स पढ़ाए। तुषा, तुषा थोड़ा कैमरा डाउन करो बोली। नहीं दिख रही बाबू तुषा, थोड़ा डाउन करो बाबू तुषा। ए तुषा, थोड़ा सा कैमरा डाउन कीजिए बोली, है ना? ठीक। उसके बाद कल आपको बताए थे रिलेटिव स्पीड। क्या बताए थे? रिलेटिव स्पीड। वो क्या होता है बाबू? किसी एक बॉडी का स्पीड बाबू किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में। याद रखिएगा, ये बार बार बॉडी क्या बोलते हैं सर? ये बॉडी का मतलब शरीर नहीं। बॉडी का मतलब शरीर नहीं बाबू। बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है एक बार और भी आपको बताए थे। बॉडी चाहे ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो फिजिक्स में मेरे लाल, साइंस में, साइंस का बाबू आगे जाके आपको 3 बाल बच्चे मिलेंगे। अभी तो नॉर्मल आपको साइंस पढ़ना है, या जो छोटा बच्चा होगा उसको ईवीएस पढ़ना होगा, है ना? तो साइंस के आगे बाबू जाओगे, थोड़ा सा 8 क्लास में जाओगे, है ना? 8 में भी नहीं बाबू, 9 और 10 में जाओगे तो मोदी सरकार के अनुसार प्राइवेट स्कूल में बाबू तो 6 में 5 में कर देता है। क्लास 9 से साइंस के 3 बाल बच्चा। कै बाल बच्चा? 3 बाल बच्चा। एक होता है फिजिक्स होता है, साइंस का 3 पार्ट बाबू। फिजिक्स पढ़ोगे 9 में जाके। गवर्नमेंट के भी स्कूल के लिए बता रहे बाबू, प्राइवेट स्कूल में बाबू 6 में भी करा देता है, वो अलग बात रहे, है ना? एक केमिस्ट्री निकलेगा बाबू साइंस से भोला, और एक साइंस से बायोलॉजी निकलेगा। कौन सा सब्जेक्ट निकलेगा? साइंस से बायोलॉजी निकलेगा। साइंस के 3 पार्ट डिवाइड होंगे 9-10 में जाके। 11 में जाओगे तो फिर केमिस्ट्री बाबू 3 में बट जाएगा मेरे लाल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल वगैरह 11-12 में जाओगे तो, कि नहीं? है ना? या मनस्वी क्या कर रही जी बोली? बहुत पिटाओगी जी। ठीक। तो साइंस में बाबू, है ना, फिजिक्स में भोला मेरा कोई भी चीज रहे, है ना, तूसा रहे चाहे मूसा रहे बाबू, है ना, इकट्ठे डॉग रहे, बिल्ली रहे, कैट रहे, मार्कर रहे, पेन रहे, कॉपी रहे, किताब रहे, कमलेश रहे, सुरेश रहे, महेश रहे, कोई भी रहे, ये सब सारे को इकट्ठे बाबू हम लोग बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। समझना है मेरे लाल। बॉडी बाबू चाहे ऑब्जेक्ट पुकारा जाता है फिजिक्स में मेरे लाल, है ना? ऐसा नहीं वो, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो बाबू, तो स्कूल में सारे को इकट्ठे क्या कहते हो? स्टूडेंट कहते हो। स्कूल में जाते हो तो सारे बच्चे बाबू क्या होते हैं? स्टूडेंट बन जाते हैं। हॉस्पिटल में चल गए बाबू तो सब पेशेंट बन जाते हैं, कि नहीं? एक साइड में स्टूडेंट, एक साइड में पेशेंट। उसी तरह बाबू फिजिक्स में मेरे भोले कोई भी चीज रहे, हाथ पैर नाक कॉपी कलम, लिविंग नॉन लिविंग, कोई भी चीज रहे बाबू, उसको जनरल बाबू स्वस्तिका बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो बॉडी ऑब्जेक्ट मतलब बाबू कुछ भी चीज हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ाना नहीं है ऋषि नयन, है ना? कि नहीं बाबू निश्चल? बॉडी या ऑब्जेक्ट का मतलब क्या दुर्गा? ए आदित्य चेन्नई कैमरा डाउन कीजिए बाबू, आराम से बैठो। विनायक बाबू कैमरा ऑन करो जी। फिजिक्स में बाबू बॉडी या ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी चीज। मार्कर को भी बाबू इसको क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे, है ना बाबू? मार्कर के ढक्कन को भी बाबू बॉडी ही कहेंगे, कि नहीं भोला मेरा? मोबाइल को फिजिक्स में भी क्या कहेंगे? बॉडी या ऑब्जेक्ट कहेंगे। इकट्ठे बहुत नॉर्मल ऐसे बोला जाता है। ठीक। ये समझ में आ गया? ठीक सर। समझते चलना है कमलेश। आगे मेरे लाल, तो बाबू मोशन किसको कहते हैं? आपको पढ़ाए थे। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू या बॉडी का बाबू समय के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है,
जैसे बाबू, जैसे मान लो आपका 4 चकिया कि नहीं कमलेश रख ले है ये भोला मेरा, है ना। यदि बाबू देखा बाबू, सुबह बाबू मान लो 10 बजे यहाँ पे है, थोड़ा दूर के बाद गया बाबू 4 चकिया यहाँ चल गया, ठीक ना। तो इसका बाबू समय के साथ बाबू पोजीशन बदल गया ना बाबू, है ना। मान लो सुबह में दादी घर और शाम को नानी घर, कि नहीं। दुइये गो घर है जी, दादी घर नानी। तो इसका पोजीशन बदला कि नहीं बदला, तो कहेंगे ये बॉडी कैसे था, रे मोशन में था। क्या था, मोशन में। मतलब बाबू कोई भी चीज बाबू समय के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है। अभी हम यहाँ पे बाबू अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे बढ़े चाहे तेज से बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। तो समय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या पीछे बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब अपना बाबू पोजीशन बदल रहे हैं ना जी। हम क्या कहेंगे बाबू, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। अभी ऐसे खड़े हैं भोला मेरा, तो क्या कहेंगे, रेस्ट में, है ना। जैसे बाबू मान लो कोई ट्री वगैरह है, तो जिंदगी के साथ भी बाबू दादी के घर के पास ही था कि नहीं। मान लो दादी जी का घर है, जिंदगी के साथ भी यही बाबू, जिंदगी के बाद भी यही। तो इस ट्री को क्या कहोगे, रेस्ट में कहोगे। क्या कहोगे, रेस्ट में कहोगे, कि नहीं। तो रेस्ट और मोशन का मतलब आपको हम बताए थे। लोग शैतान ऑन करो जी, तुषा बोली थोड़ा कैमरा ऑन करो बोली। रेस्ट किसको कहेंगे, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू एक ही साथ खड़ा रहे, न हिल न डोल, न इधर न आगे न पीछे, उसको रेस्ट कहोगे। और जो मेरे लाल समय के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको क्या कहोगे, मोशन कहोगे, कि नहीं कैसे। ठीक। तो मोशन समझ में आ गया। तो मोशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक लीनियर मोशन होता है, एक नॉन लीनियर मोशन होता है। ठीक। एक कैसा होगा बाबू, लीनियर मोशन होगा, एक नॉन लीनियर मोशन होगा, है ना। इसको समझना, किसको लीनियर कहेंगे किसको नॉन लीनियर कहेंगे। मोशन क्या होता है बता दिए, समय के साथ किसी बॉडी का बाबू, किसी भी चीज का अपना पोजीशन अगर बदल रहा है। मन से पढ़ना समृद्धि अंश, इधर उधर करोगी तो कूट देंगे पकड़ के। आ रही बाबू छठ में, शादी में आ ही रही बाबू, आराध्या पटेल भी आ रही है। 2 4 बच्चा आइए बाबू, वेलकम है। ये सब पिटाने के लिए सारा होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके आइएगा समृद्धि अंश। बिना आया कौन करो बाबू, नहीं तो बाबू कल संडे है। जस्ट से आराम से बैठ के पढ़ो जी। आदित्य प्रकाश ऑन कीजिए। तो मोशन किसको कहेंगे, यदि कोई समय के साथ पोजीशन बदल रहा उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ठीक। ठीक सर, समझते चलना बाबू, है ना। हाँ मैम। क्या हुआ, उसको नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। क्या, क्या हुआ बाबू। अच्छा, कहा नहीं कनेक्ट किया जी, कनेक्ट करो जल्दी बाबू। ये सर ये तो ऐप वाला है ना, ऐप तो तो है नहीं होगा, क्या मुझे था। वो बड़ी वाली का है, आराध्या का। आराध्या रात में करती है ना। आ- आराध्या का रात में, उसका दर्श का दिन में। अच्छा ठीक है मैम। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो बाबू क्या है। तो बाबू कोई भी चीज बाबू, देखो मान लो गाड़ी यहाँ है, अभी यहाँ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसको क्या कहेंगे, मोशन में है। क्या बाबू, मोशन में है। ठीक। अब मोशन दो तरह के होगा, क्या होगा, दो तरह के होगा। कितने टाइप होंगे मोशन बाबू, दो टाइप के। एक लिनियर मोशन, एक नॉन लिनियर मोशन। लिनियर किसको कहेंगे समझना बाबू, यदि कोई चीज बाबू सीधे जा रहा, ऐसे सीधे, न इधर न इधर, सीधे जा रहा है ना। तो ऐसे मोशन को लिनियर कहेंगे। घोड़ा सबको देखते हो बाबू, है ना। घोड़ा के आगे ऐसे बाबू दोगो इस तरह से कर दिया जाता है, कभी आप लोग देखिएगा हॉर्स वगैरह को, है ना, ताकि बाबू हॉर्स का दिमाग इधर ऐसे करके ऐसे कर दिया जाएगा।
कभी आप लोग बाबू है ना उसको बाबू घोड़ा गाड़ी पे चढ़िएगा, राजगीर साइड में आइएगा, है ना, तो एगो ऐसे करके, ताकि बाबू घोड़ा का नजर इधर उधर नहीं होगा, एकदम सीधा बाबू मेरा ऐसे कर दिया जाएगा, है ना, ठीक, समझना। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट का मोशन बाबू सीधे, एकदम सीधा मेरे भोला, न टेढ़ा नहीं, एकदम रोड पे सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो वैसे मोशन को लीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। समझ में आ गया? समझते चलना। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, मजे मजे में सीखते चलो। तो सीधा को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। सीधे को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन समझता ना जी, एकदम बाबू ऐसे सीधा, है ना। तो सीधे को क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। तो यदि कोई गाड़ी बाबू सीधे जा रहा है ना, इसी स्ट्रेट लाइन में, आगे टर्निंग नहीं, ऐसा नहीं बाबू कि आगे जाके ऐसे मुड़ जाए, तो मामला गड़बड़ हो जाता है, लिनियर नहीं कहेंगे, है ना। जैसे ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा, तो यहां तक तो लिनियर हो गया, अब ऐसे मुड़ गया तो गड़बड़ हो गया मामला। ऐसे जाके मान लो ऐसे मुड़ गया तो मामला गड़बड़ हो गया। यदि सीधे जा रहा है, कैसे जा रहा है? सीधे जा रहा है, ऐसे सीधे, कि नहीं। तो ऐसे मोशन को कहेंगे तुषार लीनियर कहेंगे। इधर भी नहीं जाना है ना इधर जाना है, कहीं नहीं जाना, सिर्फ कैसे जाना है सरब्या? सीधा जाना। तो ऐसे को क्या कहोगे? लीनियर मोशन कहोगे। समझ में आ गया लीनियर वाला बाबू? आगे अब हम लोग सीखेंगे, है ना। ठीक, तो वही लिखे भेन ऑब्जेक्ट बाबू, बॉडी ऑब्जेक्ट, बॉडी कुछ भी बाबू, आदमी भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, गाड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाबू, इज कॉल्ड लीनियर मोशन। कौन सा मोशन? लीनियर मोशन, है ना, जो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। जैसे समझो, मान लो बाबू आप लोग बाबू स्लाइडर पे चढ़े होगे बाबू, पार्क वगैरह में गए होगे, है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा रहा था, उबला नहीं, यहां से इधर से चढ़िए बाबू, है ना, इधर से चढ़िए बंदर की तरह, इधर पहुंचिए और यहां से बाबू स्लाइड कीजिए, तो एकदम सीधे आता है। अरे बाबू ऊपर से नीचे स्लाइड करते तो इसको सीधा कहेंगे। बात समझो। हमेशा सर, हमें सबको बाबू सीधा का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं है। जैसे ई स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा है, तो इसको ऐसे कर देंगे तो इसको भी स्ट्रेटे कहेंगे। ऐसे तिरछा कर देते ये थोड़ी कि टेढ़ा हो गया, इसको भी स्ट्रेट है, ऐसे करके देखो स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये भी स्ट्रेट ही है मेरे लाल, ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट ही है। तो ऐसे मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। या मान लो आप कोई गाड़ी चला रहे हो एकदम सीधे रोड पे बाबू, न इधर न उधर, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। आ गया बात समझ में, है ना। ठीक सर। तो वेन एन ऑब्जेक्ट बाबू बड़ी मोशन है स्ट्रेट लाइन, जैसे ट्रेन वगैरह, तो ट्रेन भी बाबू लीनियर मोशन ही होता है। लेकिन बहुत सारा बच्चा को बाबू डाउट रहता सर आगे जाकर ट्रैक बाबू कर्व हो जाता, लेकिन कुछ कुछ डिस्टेंस तो लीनियर कवर करता ही है। ट्रेन मेरे लाल कुछ कुछ डिस्टेंस तो लीनियर कवर करेगा, टर्निंग वगैरह नहीं रहता बाबू। अच्छा, नहीं बाबू लीनियर मोशन मतलब सीधा बाबू, ना लेफ्ट ना राइट, एकदम सीधे मेरे भोल। बाबू अगर कोई बाबू ऊपर चढ़ाई कर रहा है, सीधा है ये चढ़ाई कर रहा है, तो ये बाबू आपका लीनियर होगा मेरे लाल, समझना। यहां से चला यहाँ, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक के लीनियर हो गया। तो लीनियर तो फिर इधर से नीचे आएगा तो इधर वाला इधर ये रीजन लीनियर होगा, ओवरऑल लीनियर नहीं रहेगा। यहाँ से यहाँ लीनियर, यहाँ से यहाँ लीनियर, ओवरऑल लीनियर नहीं कहेंगे। यहाँ से मान लो ऊपर जा रहा बाबू, फिर ऐसे आ गया तो ये ओवरऑल लीनियर नहीं होगा। ऐसे गया तो लीनियर इसको नहीं कहेंगे। नेक्स्ट मेरे ला, तो लीनियर समझ में आ गया? ठीक सर। अब लीनियर के कितने बाल बच्चे? दो, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब सीधा तो जाएगा सर, समझना है, सीधा तो जाएगा बाबू, तो हो सकता बाबू ऐसे धुकुर 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 धुकुर, कभी तेज कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो कभी तेज, है ना। ठीक, ऐसा जा सकता। सीधे में आप दो तरह के मोशन कर सकते हो मेरे लाल। यदि लीनियर मोशन दो तरह बाबू, या तो बाबू एकदम एक ही, ना स्पीड घटाइए ना स्पीड बढ़ाइए, ना घटाइए ना बढ़ाइए, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बाबू,
आप बाबू दो तरह से मोशन कर सकते हो। एकदम बाबू ना स्पीड घटाना ना बढ़ाना, 20 से जा रहे हो तो उतना ही बाबू, समान बाबू। तो वैसे स्पीड को कहेंगे इनफॉर्म वाला। जैसे हम स्ट्रेट जा रहे हैं बाबू, तो ना बढ़ा रहे ना घटा रहे हैं, एकदम एक बाबू, धीरे धीरे जा रहे हैं तो एकदम धीरे धीरे ही जा रहे हैं। तो ये इनफॉर्म हो गया, क्या हो गया, इनफॉर्म हो गया, है ना। ठीक। सीधा में दो तरह से जा सकते हैं बाबू। एक तो बाबू एकदम यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या बाबू, ना स्पीड घटाना है ना बढ़ाना है, एकदम मस्त मौला होके जा रहे हैं, धीरे धीरे या तो जैसे भी जा रहे हो एक ही स्पीड, ना स्लो ना फास्ट, एक ही स्पीड से। तो ऐसे को कहोगे इनफॉर्म वाला। आ गया समझ में। नॉन इनफॉर्म किसको कहेंगे, कभी स्पीड कभी स्लो, कभी स्पीड कभी स्लो, है ना। तो उसको नॉन इनफॉर्म कहेंगे। जैसे जा रहे हो बाबू, तो कभी तेजी कभी स्लो, कभी तेजी कभी स्लो, होता है कि नहीं होता। तो वैसा सीधा जा रहे हो तो दो तरह से जा सकते हो। या तो बाबू समझो, गाड़ी जा रही है, तो ये जा रही बाबू मान लो 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, सीधा जा रहा है। कैसे जा रहा है कमलेश, सीधा जा रहा है। तो हर एक जगह स्पीड गाड़ी का इतना ही रहना चाहिए, 10। यहाँ भी 10 है ना, तो यहाँ भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। तो ऐसे इन्फॉर्म होगा, समझा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, मान लो बीच में प्रिंसिपल आ गया मेरे ला, स्कूल के प्रिंसिपल बाबू, पैसा जमा जग कर करके बाबू, है ना, तो स्पीड जा रहे हो, तो जरूरी थोड़ी बाबू आप पे डिपेंड करता है वो कितना आपसे लूटे हो। तो मान लो वो 10-10 जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं बोला मेरा। अब मान लो बाबू किसी को दया में आ गया तो ब्रेक भी मार सकता है बाबू, आप पे डिपेंड करता है मेरे लिए। तो स्पीड 10 था, ब्रेक मार दिया बाबू, 0 हो गया। फिर बाबू हट गए बाबू, फिर स्पीड बढ़ा दिया। तो वैसे स्पीड को नॉन इन्फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन इन्फॉर्म मनस्वी। समझते चलना मनस्वी, है ना निश्चल। हाँ सर, क्या कर रहे हो हृदय पटेल, आरोही सर एस्ट। अथर्व तिवारी ऑन करो जी। ये तो शैतान को है, लोग बाबू ऑन कीजिए। यार अध्यक्ष कुमारी ऑन करो, है ना। तो लिनियर मोशन बाबू दो, इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म। इनफॉर्म किसको कहेंगे मेरे लाल, जो एक ही स्पीड से जाएगा, ना स्पीड घटाएगा ना बढ़ाएगा, एकदम इनफॉर्म मेरे लाल, जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना, एक ही स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ना स्पीड बढ़ाना है ना घटाना है। ठीक, कोई भी आ जाए सारे को बाबू एक ही स्पीड से। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बाबू, कभी तेजी कभी धीरे, कभी तेजी कभी धीरे, कभी तेजी कभी धीरे। तो वैसे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ गए श्रेय भैया बाबू, है ना। कह रही थी बाबू क्या होता है नहीं होता बाबू, त्रुप्ति तन्वय, है ना। तो लीनियर मोशन किसको कहेंगे, जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सोना नहीं है राधिका, जो स्ट्रेट लाइन में जाएगा वो लीनियर होगा। अब स्ट्रेट लाइन में दो तरह से जा सकता है, या तो बाबू ना स्पीड घटे ना स्पीड बढ़े, ऐसे एकदम कांस्टेंट बाबू, है ना। तो वो इनफॉर्म हो जाएगा। और कभी तेजी कभी स्लो, कभी तेजी कभी स्लो, कभी तेजी कभी स्लो, तो वो नॉन इनफॉर्म होगा। ठीक। अभी दोनों को पहले लिखाते हैं, उसके बाद आगे फिर इसमें एंट्री करेंगे कि नहीं। नेक्स्ट मेरे ला, तो आगे हम लोग लीनियर के दो बाल बच्चा, इनफॉर्म लीनियर मोशन बाबू मेरे, इसको लिखाते। तो आप लोग के बुक में दिल है बाबू, तो सीक्वेंस ऑर्डर नहीं दिल है ना। खाली सर्कुलेटरी, रोटेशनल, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी, यही सब दिल है बाबू, तो पता चलता नहीं है सर। आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में बताया गया मेरे बाबू अर्नब, है ना, ताकि आपको समझने में आसान हो गए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता, बोलना लीनियर नॉन लीनियर, हम जानवे नहीं करते हैं, है ना। मेरे बच्चा को कोई दिक्कत नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या बाबू, कभी धीरे कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इनफॉर्म मतलब बाबू एक ही रेट से बाबू, एक ही रेट से, धीरे जा रहे हो तो धीरे जाओ तो तेज जाओ। हेलो कौन करो बाबू मेरे। तो आगे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इनफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर होना चाहिए, लेकिन बाबू स्पीड ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। आलोक शैतान ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे ला,
इनफॉर्म बाबू। इफ द मोशन बाबू ऑफ ए बॉडी मूविंग along मूविंग along बाबू a straight line remains constant बाबू। remains बाबू कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता बाबू। मतलब नॉट चेंज। कांस्टेंट को मतलब क्या कहेंगे, जो चेंज नहीं होगा बाबू। या बाबू डज नॉट चेंज विथ टाइम कह सकते हैं बाबू। डज नॉट चेंज विथ टाइम। डज नॉट, कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी जी, डज नॉट चेंज विथ टाइम बाबू। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी। देन द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म लिनियर मोशन। मतलब डिफिनीशन नहीं भी याद है को आप मीनिंग समझो। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, मतलब आपको कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए कमलेश। यूनिफॉर्म लिनियर मोशन। कि नहीं मेरे ला। है ना। जैसे बाबू मान लो कोई गाड़ी है कि नहीं। जैसे मान लो कोई गाड़ी है बाबू। क्लास बोली श्रेया बाबू। सर हम गाँव आए थे, उसके दादाजी एक्सपायर हुए 2-3 दिन में। अच्छा अच्छा, तो अभी तो 8-10 दिन लग जाएंगे मैम। हाँ। कितने एज हो गए थे, एज हो गए थे क्या। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू। मान लो गाड़ी है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कैसा जा रहा है बाबू, स्ट्रेट लाइन में। तो ये लीनियर मोशन है बाबू, कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लीनियर है बाबू। अभी आप नहीं कर सकते इन्फॉर्म के नाम। मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। बीच में भी गाड़ी रहेगा इतना ही स्पीड से। सुंदर सुंदर गाड़ी बनाइए बाबू मेरे, यहाँ भी गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ भी गाड़ी का स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड नहीं ना घट बढ़ रहा है बाबू। तो ऐसे को कहोगे इनफॉर्म लिनियर मोशन। कौन सा कहेंगे, इनफॉर्म वाला कहेंगे। लिखिए मेरे लाल। नॉन इनफॉर्म बताते हैं, कभी 10 कभी 15 कभी 20। लिखो जल्दी जी विनायक। लिखिए तुषा। एक आध दो क्लास में इसको खत्म किया जाएगा बाबू, टाइप्स ऑफ मोशन यही सब करना है बाबू। जल्दी लिखो, अगला लिखाते हैं। अर्नब ऐसे कैसे। दिव्यांश लिखो जी, कैमरा डाउन करो दिव्यांश बाबू।
लिखे कमलेश। जल्दी लिखो तुषा। और वो एक कंप्लीट करके रखिएगा बाबू, कभी भी पिटा सकते हो जी। ऋषि नयन जितना पढ़े बाबू सारा कंप्लीट करके रखिएगा, 1 महीना से आपको बोल रहे हैं। कभी भी आट के ऋषि नयन कूट देंगे। लिखो प्रिंस बाबू। नॉन यूनिफॉर्म किसको कहेंगे सर? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, लेकिन कैसे होगा? धुक्कुर धुक्कुर, कभी तेज कभी फास्ट कभी स्लो। तो वैसे को कहेंगे नॉन लीनियर इनफॉर्मोस। अगला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। आप समझिए सर अभ्या, आलोक शैतान। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी स्पीड ज्यादा कभी स्लो, कभी कम कभी ज्यादा। लीनियर बाबू। If the speed of body if the speed of body babu changes with time, changes with time babu, moving on a straight line. If the speed of body changes with time babu, moving on a straight line babu, is called non-uniform linear motion. जैसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे गाड़ी चला रही है, मान लो कोई चार चकिया है। चार चकिया में सामने से दुइये चक्का दिखाई देता है बाबू मेरे। चार चक्के खड़ा रहता तो एक साइड से दिखेगा तो दुइये चक्का दिखाई देगा ना, दो इसके पीछे बाबू। मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, आगे जाके बाबू स्पीड बढ़ गया। मान लो यहाँ पे सरब्या 15 किलोमीटर पर घंटा हो गया। नहीं स्पीड बढ़ा सकती है जी। अरे थोड़ा सा तो बाबू एक्सलेटर ही बाबू, गियर दाबी हमको तो पास चर्चा क्या नहीं बाबू, तो हम जानते नहीं बाबू कि एक्सलेटर हो ये बाबू, गियर होता है क्या होता है नहीं होता है ना। स्पीड तो आप अपना बाबू घटा बढ़ा सकते हो। क्या पीछे सनविका देख रही हो जी? अब विनायक बाबू आगे जाके बाबू स्पीड मान लो घट गया। यहाँ पे मान लो बाबू 5 हो गया, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो स्पीड बाबू नहीं ना जी, यहाँ पे 10 था बाबू, थोड़ा देर का स्पीड बढ़ा दिया फिर घटा दिया बाबू, तो स्पीड क्या यूनिफॉर्म नहीं है बाबू मेरे। तो ये नॉन इनफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन इनफॉर्म। और सीधे जा रहा है
तो लीनियर हो गया। लीनियर मतलब सीधा। और बाबू स्पीड बदल रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। अगर सेम रहेगा तो यूनिफॉर्म मेरे लाल, है ना। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। और एक स्पीड से जा रहा है ना घटा रहा ना बढ़ा रहा, तो ये यूनिफॉर्म हो गया। दुक्कुर, कभी तेज कभी स्लो, कभी फास्ट कभी धुक्कुर 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 धुक्कुर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लिखो मेरे भोला। अब हम लोग चलेंगे नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर, ये सारे के सारे लीनियर है क्या, लीनियर। नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं। नॉन लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बाबू मेरे। पंखा घूमता है, पंखा का मोशन आप लोग देखे होगे बाबू, है ना, कैसा होगा। बॉल ले लीजिए बाबू, इधर उधर बाबू हैंग कीजिए। ये बॉल लो ऐसे, ये किस टाइप का मोशन होगा। बॉल लेके बाबू ऐसे ऐसे लटकते रहिए, कैसा मोशन है ना। तो आगे अब यही सब सीखेंगे। झूला आप लोग झूलते हो, मेरा बच्चा सब झूला झूलता है ना जी। हाँ सर। तो आगे पीछे होता है, तो कैसा मोशन है, लिखो मेरे लाल इसको। एक 1.5 क्लास और लगेगा कि नहीं, बोली ये राधिया पटेल। सारा फेयर कंप्लीट करके आइएगा राधिया पटेल और बाबू समृद्धि अंश बाबू। अगला टारगेट बाबू, लोकल बच्चा अब कुटाएगा। बाय सर। चलो ठीक है, लिखो। आगे हम लोग बाय नॉन सर। लीनियर बाय वाला पढ़ेंगे। सर। कल इंग्लिश की क्लास लगेगी। ओके कल आप सर। लोग की सर मेरा इंग्लिश की सारा क्लास पूरा लगे। कंप्लीट है सर, और आप मेरा लोकल सारा आ जाएंगे। क्लास आ